तो कहानी शुरू होती है न्यू मैक्सिको डिजर्ट से। वहाँ पे कुछ साइंटिस्ट काम कर रहे होते हैं। अचानक उन लोगों के ऊपर हमला हो जाता है और वो लोग मारे जाते हैं। हमला करने वाला एक म्यूटेंट था जिसका नाम था प्लूटो। फिर प्लूटो उन लोगों की डेड बॉडीज को अपने गाड़ी में बांधकर वहाँ से घसीटते हुए ले जाता है। ये म्यूटेंट असल में कैनिबल्स थे जो कि इंसानी मांस खाना पसंद करते थे। फिर हम उस डेजर्ट में एक गैस स्टेशन को देखते हैं। उस गैस स्टेशन का मालिक था जेप नाम का एक आदमी। कोई उसके घर के पास आता है और उसके गेट में नॉक करके वहाँ पर एक बैग छोड़कर चला जाता है। तब जेप देखता है कि उस बैग में एक कैमरा, बहुत सारी ज्वेलरीज, फोन्स और एक कटी हुई कान थी। ये सब देखकर जेप को बड़ा गुस्सा आता है। फिर वो बाहर जाकर कहता है कि उसे ये सब काम नहीं करना है। ये बैग कौन और क्यों छोड़ के गया था ये मैं आपको आगे जाकर बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखते रहिए। फिर हम उस गैस स्टेशन में एक फैमिली को देखते हैं जो कि वहाँ पर फ्यूल भरवाने के लिए आया था। वहाँ पे थे बॉब और उनकी वाइफ एथिल जो कि सैन डिएगो जा रहे थे अपनी 25th मैरिज एनिवर्सरी मनाने के लिए। उनके साथ था उनका बेटा बॉबी, छोटी बेटी ब्रिंडा, बड़ी बेटी लिन और उसका हस्बैंड डक और उनका एक छोटी सी बच्ची कैथरीन। और साथ में थे 2 जर्मन शेफर्ड डॉग्स जिनका नाम था ब्यूटी और बीस्ट। अब जब उन लोगों को एक शॉर्टकट बताता है जो कि पहाड़ों के भीतर से जा रहा था। हालांकि वो रास्ता मैप में नहीं था, लेकिन वो सैन डिएगो 2 घंटे पहले ही पहुंच जाएंगे। अब रास्ते में जाने के टाइम हमें बड़े बड़े हिडन स्पाइक्स दिखते हैं जिनसे गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है और आगे एक बड़े से पत्थर से जाकर टकरा जाता है। अब बॉब के पास 2 गन्स थे जिसमें से वो एक अपने बेटे को देता है। फिर बॉब वहाँ से गैस स्टेशन जाने का सोचता है ताकि उन्हें कुछ मदद मिल सके। फिर डक अपना फ़ोन लेकर पहाड़ों के ऊपर चढ़ने लगता है ताकि वहाँ से उसे कुछ मोबाइल का नेटवर्क मिल सके और वो किसी को कॉल करके कुछ हेल्प मांग सके। और बाकी के लोग वहाँ पर ही रह जाते हैं। तब अचानक ब्यूटी गाड़ी से निकलकर बाहर चली जाती है और बॉबी उसे ढूंढने के लिए उसके पीछे पीछे जाता है। कुछ देर जाने के बाद बॉबी को ब्यूटी की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। तो बॉबी उस आवाज़ का पीछा करते हुए एक जगह पर पहुंचता है और वो देखता है कि ब्यूटी का उधर डेड बॉडी गिरा था जिसे कि बीच में से फाड़ा गया था और उसका एक पैर भी गायब था। ये सब देखकर बॉबी बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो वहाँ से भागने लगता है। भागने के टाइम उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। फिर बॉबी को देखने के लिए एक लड़की उसके पास आती है। वो लड़की भी एक म्यूटेंट थी जिसका नाम था रूबी। फिर हम एक दूसरे म्यूटेंट को देखते हैं जो कि पहाड़ के ऊपर बैठकर ये सब देख रहा होता है। उसके हाथ में ब्यूटी का एक पैर होता है और उसे कच्चा खा रहा होता है। अब नेटवर्क का पीछा करते हुए डक एक जगह पर पहुंचता है जहां पर पहले से ही बहुत सारी गाड़ी पंक्चर अवस्था में खड़ी थी। डक को ये सब अजीब लगता है। फिर वो वहां से एक टेडी बियर और अपने लिए एक कोट उठाकर चला आता है। इधर बॉब को गैस स्टेशन में पहुंचने में बहुत देर हो जाती है। तब तक बहुत रात हो चुकी थी और वहां पर वो गैस स्टेशन का ओनर भी नहीं था। तब बॉब उस कैबिन में चला जाता है जहाँ पर वो गैस स्टेशन का ओनर रहता था। तभी वहाँ पर बॉब को बैग मिलता है जिसमें कि बहुत सारे ज्वेलरीज और एक कटी हुई कान थी। फिर वहाँ पर एक दीवार में बहुत सारे पेपर कटिंग लगी हुई थी जिसमें कि बहुत सारे लापता लोगों का रिपोर्ट लिखा हुआ था। अब बॉब को ये समझने में देर नहीं लगती कि जेप ने जानबूझकर उन्हें उस शॉर्टकट से भेजा है ताकि वो लोग भी उधर मारे जाएं। फिर अचानक बॉब को गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है। क्योंकि जेप बहुत गिल्टी फील कर रहा था तो उसने खुद को ही मार डाला। ये सब देखकर बॉब बहुत घबरा जाता है और वो जेप का कार लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो मिरर में देखता है कि उसके पीछे एक म्यूटेंट बैठा हुआ था। उस म्यूटेंट का नाम था जुपिटर जो कि इन सारे म्यूटेंट्स का बाप था। जुपिटर बॉब को मार मार कर अधमरा कर देता है। फिर 2 म्यूटेंट्स आकर उसे एक ट्रेलर में बिठाते हैं और गुफा में चले जाते हैं। अब बहुत रात हो चुकी थी और बॉबी भी गायब था। तब लिन अपने डॉग बीस्ट को लेकर बॉबी को ढूंढने के लिए बाहर जाती है। तब वो बॉबी को बेहोशी की हालत में पाती है। अपने साथ हुई चीज़ों से बॉबी बहुत ही डर गया था। उसे इस जगह में बहुत ही अजीब लगने लगा था। वो किसी को भी ब्यूटी के बारे में बताने की हिम्मत नहीं कर पाता। फिर थोड़ी देर बाद डॉक वहाँ पर आता है और सभी लोगों को उस जगह के बारे में बताता है। अब देर रात हो चुकी थी और बॉब भी वहाँ पर नहीं आया था, तो इस बात से बॉबी बहुत घबराया हुआ था। फिर बॉबी सभी लोगों को एक साथ सोने की सलाह देता है, लेकिन डक और लिन अकेले कार में चले जाते हैं सोने के लिए। तब डॉक बॉबी को कहता है कि अगर 12 बजे से पहले बॉब नहीं आता है तब वो लोग उसे ढूंढने के लिए बाहर निकलेंगे। फिर बॉबी भी सोने के लिए चला जाता है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। अचानक उसे कुछ आवाज़ सुनाई देता है। फिर वो टॉर्च पकड़कर डॉक और लिन के पास चला जाता है और ब्यूटी के साथ हुई सारी इंसिडेंट उन लोगों को बताता है। तब उन लोगों को एक इंसान की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। फिर जब वो लोग पास जाते हैं तो देखते हैं कि बॉब को किसी ने पेड़ से बांधकर आग लगा दिया है। आग इतना ज़्यादा होता है कि जितना कोशिश करने पर भी आग नहीं रुकता और सबके सामने बॉब जल जाता है। अब जब सारे लोग बॉब की डेड बॉडी के पास थे, यहाँ ट्रेलर पे ब्रेंडा और कैथरीन सो रही थी।
तभी हम उन दोनों म्यूटेंट्स को देखते हैं जिन्होंने बॉब को अभी जलाकर मार डाला। उनका नाम था लिजर्ड और प्लूटो। लिजर्ड एक पंछी को मार देता है, उसका सर उखाड़कर उसका खून पीता है। फिर वो ब्रिंडा को बहुत पीटता है, मारता है और सबके सामने उसका रेप कर डालता है। ब्रिंडा की चीखें सुनकर लिन और उसकी माँ ट्रेलर के भीतर आते हैं। फिर लिजर्ड लिन को पकड़ लेता है और कैथरीन को गन पॉइंट पे रखकर लिन की ब्रेस्ट सुक करता है। इस बात से गुस्सा होकर लिन की मॉम उसे मारने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो उसे गोली से मारकर मार डालता है। अब मौके का फायदा देखकर लिन अपने पैर के साइड में गिरा एक स्क्रू ड्राइवर उठाती है और लिजर्ड को स्टैप कर देती है। इस बात से लिजर्ड बहुत गुस्सा होता है और सीधा लिन के सर में गोली मारता है और लिन भी मारी जाती है। अब गोलियों की आवाज़ सुनकर डक और बॉबी ट्रेलर के भीतर जाते हैं। तब वो लिन और उसकी मॉम की डेड बॉडी को देखते हैं और वहाँ पर कैथरीन भी गायब थी। अब ये सारी इंसिडेंट एक म्यूटेंट दूर बैठकर बाइनाकुलर से देख रहा होता है। फिर बीस्ट उसके ऊपर हमला करता है और उसे मार डालता है। फिर अगले दिन बॉब अपने साथ एक बेसबॉल बैट, एक टॉर्च लाइट और बीस्ट को लेकर अपनी बेटी कैथरीन को ढूंढने के लिए बाहर निकलता है। थोड़ी देर बाद डक एक गांव में पहुंचता है। उधर कोई भी आदमी नहीं था, सिर्फ पुतले रखे हुए थे। तब डक को एक कमरे में से कैथरीन की रोने की आवाज़ सुनाई देता है। तब डक उसे लेने के लिए उस कमरे के भीतर चला जाता है। तब वो एक बिना बाल वाली औरत को देखता है। जब वो अपनी बेटी को लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है तब वो औरत उसे पीछे से हमला करके बेहोश कर देती है। इधर ब्रिंडा और बॉबी एक ट्रैप बना रहे थे ताकि अगर वहाँ पर कोई म्यूटेंट चला आए तो उन्हें उस ट्रैप की मदद से पता चल जाएगा। फिर वो दोनों अपने मॉम और अपने बहन की डेड बॉडी को लेकर कार में रख देते हैं। अब थोड़ी देर बाद डक को होश आता है। तब वो देखता है कि वो एक फ्रीजर में बंद है जहाँ पर कि बहुत सारे इंसानों के कटे हुए बॉडी पार्ट्स हैं। काफ़ी कोशिश करने के बाद डक उस फ्रीजर का लॉक तोड़ के बाहर चला आता है। फिर वो एक दूसरे कमरे में पहुँचता है जहाँ पर एक दूसरा म्यूटेंट बैठा हुआ था। वो चल नहीं सकता था क्योंकि उसका सर बहुत भारी था। वो म्यूटेंट डक को अपने बातों में उलझाए रखता है कि तभी अचानक पीछे से प्लूटो हमला कर देता है। प्लूटो डक को मारने ही वाला होता है कि डक खुद को किसी तरह बचाकर एक कुल्हाड़ी लेकर प्लूटो का सर को काट देता है, जिसकी वजह से प्लूटो उधर मारा जाता है। फिर घर के बाहर उसे और एक म्यूटेंट मिलता है जिसे कि वो और भी बेदर्दी से मार डालता है और घर में बैठे बड़े सिर वाले म्यूटेंट का काम तमाम करता है बीस्ट। अब हम उस जगह को देखते हैं जहाँ पर इंसानों को काटा जाता था। लिजर्ड वहाँ पर कैथरीन को मारने के लिए आता है, लेकिन रूबी ने पहले से ही कैथरीन को उठाकर वहाँ से चली गई थी। इधर उस ट्रैप की मदद से किसी म्यूटेंट का होने का खबर बॉबी और ब्रिंडा को मिल जाता है। फिर वो लोग गन लेकर उसे ढूंढने के लिए जाते हैं। जब वो लोग वापस आते हैं तब देखते हैं कि उनकी मॉम की जो डेड बॉडी थी वो गायब थी। तो बॉबी उस गन को लेकर उस खून का पीछा करते हुए उस म्यूटेंट के पास जाता है और ब्रिंडा को एक डेथ ट्रैप बनाने के लिए कहता है। आगे जाकर बॉबी देखता है कि उसकी मॉम की डेड बॉडी को जुपिटर खा रहा होता है। तब वो जुपिटर को भगाकर ट्रेलर के पीछे लाता है और ट्रेलर को ब्लास्ट करवा देता है, जिसकी वजह से जुपिटर मारा जाता है। अब रूबी कैथरीन को लेकर डक को दे देती है, लेकिन तभी अचानक वहाँ पर लिजर्ड चला आता है। फिर लिजर्ड और डक के बीच में घमासान लड़ाई होती है और डक लिजर्ड को मार डालता है, पर लिजर्ड मरा नहीं था और डक को पीछे से हमला करने ही वाला था कि रूबी दौड़ कर जाती है और उसे लेकर पहाड़ से कूद जाती है, जिसकी वजह से वो दोनों नीचे गिरकर मारे जाते हैं। अब ये सारे लोग बच गए थे और इसी खुशी में ये अपने गले मिलते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि दूर बैठा कोई म्यूटेंट इन्हें बाइनाकुलर से देख रहा होता है और यहाँ पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अब हम इस मूवी से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, जैसे ये इंसान कैसे म्यूटेंट बन गए और इंसानी मांस खाने लगे। तो सन 1945 से लेकर 1962 तक यूनाइटेड स्टेट्स ने काफ़ी सारी न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्ट किया। अब दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि न्यूक्लियर बॉम्ब कितने खतरनाक होते हैं और इनका प्रभाव इंसानों पर कैसा होता है। न्यू मैक्सिको डेजर्ट एक वीरान एरिया था। वहाँ पे रह रहे कुछ लोग एक कोल माइन में काम करके अपना गुजारा चलाते थे। अब अमेरिकी सरकार को ये जगह बहुत ही अच्छा लगा न्यूक्लियर टेस्टिंग के लिए। तब उन्होंने यहाँ पर नकली घर बनवाए और इंसानों की जगह पुतले रखे ताकि देखा जा सके कि जो न्यूक्लियर बॉम्ब की जो असर है वो इंसानों पर कैसी होती है। अब डर के मारे यहाँ पे रह रहे लोग उस कोल माइन में जाकर छुप गए और न्यूक्लियर टेस्टिंग के बाद वो लोग बाहर चले आए। अब उस जगह में हुई न्यूक्लियर टेस्टिंग का असर उन लोगों के ऊपर देखने को मिला। उनके क्रोमोसोम पेयर में बहुत सारे चेंजेस आने लगे और बहुत सारे डिसऑर्डर दिखाई दिए। वहाँ पे जो भी बच्चा पैदा होता था इधर वो डिसेबल होता था या फिर वो एबनॉर्मल होता था। धीरे धीरे यहाँ के सारे लोग गुस्सैल और चिड़ैल स्वभाव के बन गए। इन लोगों का कुछ भी काम नहीं था, ये जो भी पाते थे वही खा लेते थे और इसी तरह इन्हें मांस खाने की आदत पड़ गई।
और जो मूवी के स्टार्टिंग में हमने हिडन स्पाइक्स देखे थे, ये इन्हीं का ही ट्रैप था और इनके लिए शिकार पहुंचाने का काम करता था जैप। और इसी वजह से जैप को बहुत सारी ज्वेलरीज और फ़ोन ये लोग गिफ्ट करते थे। लेकिन जैप अपने काम से बहुत तंग आ चुका था, इसलिए उसने खुद को ही गोली मारकर सुसाइड कर ली। और हमने डक को जिस जगह पर देखा था, वो जगह हमें दिखाती है कि इन म्यूटेंट्स ने कितने सारे लोगों को अपने ट्रैप में फंसाकर मार डाला था। पता नहीं डक, बॉबी, ब्रिंडा, कैथरीन और बीस्ट ये सारे लोग बच पाए होंगे या नहीं। अगर इनके पास कुछ हथियार होता तो कुछ बात बनता। और इसी कंसेप्ट पर बेस्ड 2007 में आई इस मूवी की दूसरी पार्ट, जिस पर हम कुछ सोल्जर्स को इन म्यूटेंट के साथ लड़ते हुए देखेंगे। और हम जल्द ही इस मूवी का दूसरा पार्ट का एक्सप्लेनेशन हमारे चैनल पे लाएंगे। तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के बटन को दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक मिल जाएगी। तो मिलते हैं ऐसे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए पीस।